अब जरा धीरे धीरे उतारो भाई। हाँ ठीक है, बस बस बस, बाकी की गठरियाँ वैसे ही रहने दो। आज आपको माल लाते लाते बहुत देर हो गई जी। अब आपका काम तो हो गया, अब बस मेरा किराया मुझे देकर आज्ञा दीजिए मालिक। मालिक से आज्ञा लेकर क्या होगा? मैं तो अभी जाने नहीं दूंगी। इस दोपहरी में बिना खाने नहीं जाने दूंगी। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी मनी मन यही सोच रहा था। सच में तुम सबका कल्याण हो। क्यों बेटी, आज कुछ खाने को नहीं दोगी? ऐसा क्या कभी हुआ है बाबा? मैंने क्या कभी आपको खाली हाथ भेजा है? ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे बेटी। आप लोगों ने कभी सोचा है सौदागरी का कारोबार करते करते हमारा सदानंद दिन प्रतिदिन कितनी तरक्की करता जा रहा है? फिर भी उसे बिल्कुल घमंड नहीं है। उसके जैसा दानी और अच्छा इंसान इस पूरे गांव में दूसरा और कोई भी नहीं है। हमारे जमींदार बाबू तो सिर्फ नाम के ही जमींदार हैं। इस गांव के लोग असल में सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान जिसे देते हैं वो है सदानंद और उसकी पत्नी। तुमने बिल्कुल सही बात कही है। क्या महाशय, क्या समझे? ये लोग तो सिर्फ सदानंद के ही गुणगान किए जा रहे हैं। हाँ, मैं भी तो वही देख रहा हूँ। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ दिनों बाद ये लोग जमींदार बाबू की इज्जत ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये बात जमींदार बाबू को बता देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तभी तो असली मजा आएगा। ना कोई चिंता, ना ही कोई फिक्र। अगर मेरे ऐसे ही दिन बीतते रहे तो फिर कोई परवाह नहीं। मालिक तो आज बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। खुश रहना तो बहुत अच्छा होता है, पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बात छोड़िए, पर आप क्या सोचेंगे मैं यही सोच रहा हूँ मालिक। क्यों क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है, बोलो। और क्या होगा, आपके रहते हुए भी गांव के लोग उस सदानंद और उसकी पत्नी के गुण गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी तरह न दया की और न दान की भावना आपके भीतर है। क्या कहा? तो ऐसी बात है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक काम करो, तुम खुद जाकर देख कर आओ कि सदानंद और उसकी पत्नी ऐसा क्या दान धर्म कर रहे हैं जिससे उनका नाम इतना विख्यात हो रहा है। तो फिर मैं आज ही जाता हूँ मालिक। मैं जैसा देखूंगा ठीक वैसा ही आकर आपको बता दूंगा। लगता है आज बहुत जोरों की भूख लगी है। कब से देख रही हूँ आप रसोई घर के आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर ना लगाऊं तो क्या करूं राधा, आज तुम्हारे खाने से ऐसी सुगंध आ रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों बेटी, इस गरीब ब्राह्मण को कुछ नहीं दोगी क्या? अरे वाह, सदानंद की बीवी तो सचमुच सेवा करती है, इसलिए लोग इनकी तारीफ करती है। पर अगर मैं मालिक को इनके खिलाफ भड़का दूं तो उनकी ये सेवा धरी के धरी रह जाएगी। हाँ 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 हाँ, और अगर उन्हें अपनी तरफ कर लिया तो मुझे भी फायदा होगा। ये नायक कहाँ रह गया? कब से गया है, अब तक नहीं आया। अरे मैं आ गया हूँ और साथ ही एक बढ़िया खबर भी लाया हूँ। कैसी खबर? जरा मैं भी तो सुनूं। लोग जरूर 4 आने की खबर को 12 आने की खबर बनाकर फैला रहे, यही ना? पता है मुझे। ये भी कोई कहने की बात है? 2-4 लोगों को बुला बुला कर खिला दिया उसने, उसी पर लोगों ने उसे महान बना दिया है। क्या ऐसी बात? पर तुम्हें वहाँ जाकर समझ में कुछ आया? क्या समझूं मैं? मुझे तो डर लग रहा है कि लोग कहीं किसी दिन उसे जमींदार ही न मानने लगे। क्या उसने इतनी हिम्मत कर ली? सौदागिरी का कारोबार करके उसने 2 पैसे का कमा लिए, वो तो अपने आप को दानवीर समझने लगा है। क्या कहूँ मालिक, कौवे को भी तो मोर का पंख लगाकर मोर बनने की चाहत होती है ना मालिक। उसकी दानवीरता निकालता हूँ मैं जाके। अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसका ये सब दिखावा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। जमींदार बाबू का दिमाग अच्छी तरह से गर्म हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं तुमसे जैसा जैसा कहता हूँ तुम सदानंद को बिल्कुल वैसा ही जाकर कहो। उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि वो लोग कैसे उनकी मदद करते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है, एक तो बृहस्पतिवार और ऊपर से पूर्णिमा। ऐसे दिनों में भूखों को भोजन कराने से परिवार का कल्याण होता है। और ऐसा सच में हो, इसलिए जमींदार बाबू ने तुम लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है। क्या मतलब? तुम लोगों की सेवा करने वाली बात को सुनकर वो खुद इस गांव के जितने भी गरीब लोग हैं उन सब लोगों को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। ये समझ में नहीं आया, वो लोगों को बुलाकर क्यों भेज रहे हैं? अरे अगर वो लोग नहीं आएंगे तुम लोगों का नाम और कैसे फैलेगा? हमें तारीफ की कोई जरूरत नहीं है नायक महाशय। हमारे दरवाजे पर जो भी आएगा हम उसकी सेवा जरूर करेंगे। जमींदार बाबू इतने सारे लोगों को भेज देंगे, इस बात का अंदाजा भी नहीं था हमें। ना, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से इनकी सेवा करेंगे। हाँ, मालिक ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। सारे बर्तन खाली होने ही वाले हैं। अब जाकर मालिक को खबर पहुंचा आता हूँ। अरे सदानंद, तुम्हारी जनसेवा कैसी चल रही है? अरे जमींदार जी, आप यहाँ? धन्य भाग हमारे। तुम्हारे भाग्य को और ज्यादा धन्य करने के लिए मैं खुद ही आज तुम लोगों के पास अन्न ग्रहण करने के लिए आया हूँ। क्या आप यहाँ? क्या हो गया? आखिर तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ बताओ, जो लोग इतने सारे दिन दुखियों की सेवा करते हैं क्या वो मुझे एक मुट्ठी खाना नहीं दे पाएंगे? ना, खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी जमींदार बाबू, जरूर। आप हाथ मुंह धोकर जरा बैठ जाइए, मैं अभी थाली लगा कर आती हूँ। हाँ, आप थोड़ा बैठकर आराम कर लीजिए। मैं भी तो वही देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कहाँ से क्या लेकर आते हो, और अगर नहीं ला पाए तो तुम्हारे चेहरे पर कालीख लगाऊंगा मैं। समझ गए तुम? हाँ, सर्वनाश, पूरी हांडी खाली है। अब क्या होगा? जमींदार जी को क्या परोस कर दूं थाली में? क्या हुआ बेटी? मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा परेशानी में हो। हाँ बूढ़े बाबा, क्या बताऊं, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। सभी को खिलाने के बाद हांडी में कुछ भी नहीं बचा है, और अब जमींदार जी खाने आए हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगी? क्यों? क्या हांडी में कुछ भी नहीं है? बस एक ही चावल का दाना है बाबा, पर उससे क्या होगा? थाली में उसे ही परोस दो, फिर देखना उसके बाद क्या होता है। अरे सदानंद, यह है तुम्हारी अतिथि सेवा। इसकी तो लोग बहुत बड़ाई कर रहे थे, और अब जब लाई हो तो सिर्फ एक ही दाना लेकर आई हो खाने के लिए। पर आज सबके सामने आप लोगों का मुंह छोटा हो गया। हाँ। ये क्या हुआ? मेरा पेट तो भर गया है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी खाने की जगह ही नहीं है मेरे पेट में। अरे बाबा, पेट तो जैसे फट ही जाएगा अभी। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 7 दिनों तक मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो असंभव है। ये कैसे हो सकता है? हाँ? लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? होते हैं जी, चमत्कार होते हैं। अगर हम दिल से कुछ करना चाहें तो स्वयं ऊपर वाले ही आकर हमारी मदद करते हैं। ना सदानंद, तुम्हारी अतिथि सेवा की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आज मैं तुम लोगों को शिक्षा देने आया था, पर मुझे खुद ही उचित शिक्षा मिल गई है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं खुद ही तुम्हारे भंडार भर दूंगा, तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। तुम लोग सच में बहुत महान हो। चलो नायक, चलो। पर ऐसा चमत्कार आखिर हुआ कैसे?
भगवान भी भक्त से प्यार करते हैं जी। सब उन्हीं की इच्छा है, सब उनकी ही इच्छा है, सब उनकी ही इच्छा है।